बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज एक अदद और वीडियो लेके अपने प्यारे भाइयों के लिए हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद मजीद घर के नक्शे को। बहुत ही अच्छा सा घर का नक्शा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है और कोशिश की गई है कि आपको इसमें हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जो कि एक अच्छे घर में होनी चाहिए और इसके साथ साथ एक अच्छे घर की डिमांड होती है। तो चलिए जी देर की बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज़ है तो आप इस प्लान को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके साइज़ की तरफ। और हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 40 फीट बाय 40 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी इस प्लॉट की, इस नक्शे की, और 40 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो एरिया बनेगा वो पाकिस्तान में तकरीबन बन जाएगा 6 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। अच्छा जी, तो मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट में आ जाएगा आपका इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे दो अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपके पास आ जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देगी। एल शेप में आपको मिलने वाली है इसमें स्टेयर। स्टेयर की विड्थ हमारे पास आ जाएगी वही 3.5 फीट वाइड की, और इसके साथ ही हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 15 फीट 6 इंच, या इसको 16 फीट भी कह सकते हैं। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट 6 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है और इधर से आप इजीली अंदर की तरफ जा सकते हैं गुजर के। और साथ ही साथ इसके कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कवर्ड एरिया हमने दिया है इसमें कुछ इस तरह का करके, जो कि आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक 4 फीट 3 इंच का पैसेज, और पैसेज के जरिए आपको मिल जाएंगे दो अदर स्टेप, और सामने हमारे पास आ जाएगी एंट्रेंस। ड्राइंग के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डोर, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक विंडो जो कि बाहर रोड की तरफ ओपन होगी। बाहर हमारे पास इस वाली जगह पे आ जाएगी इसकी स्ट्रेट रोड आ जाएगा, तो इसमें आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी जिसकी वजह से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। अच्छा जी, तो मजीद आगे की तरफ बढ़ेगी तो हमारे पास आगे की तरफ भी आ जाएंगे दो अदर स्टेप। जैसे हमारे पास इधर वाली जगह पे दो अदर स्टेप आए, इसी तरह हमारे पास आ जाएंगे इसमें इधर वाली साइड पे भी दो अदर स्टेप, और दो अदर स्टेप के बाद आपको इसमें मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज। काफ़ी वाइड सा आपको इसमें सिटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 20 फीट बाय 11 फीट। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा जी, तो सामने की तरफ ही हमने प्रोवाइड किया है इसमें एक अदर किचन। इस घर के लिए जो किचन आएगा वो आपका आ जाएगा इस वाली जगह पे। तो इसको रखा है हमने ओपन, यानी कि इसमें दिया हमने एक अदर आर्च, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन। किचन का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट 6 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है दो अदद विंडो, जिससे आपको इजीली अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से, एग्जॉस्ट वगैरह आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा इसमें। इसके सामने हमारे पास ड्राइंग रूम के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद मजीद आर्च जो कि आ जाएगी आपकी इस वाली जगह पे। तो इसकी वजह से आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं टीवी लाउंज से ड्राइंग के लिए। बहरहाल इसमें आपका स्लाइडिंग डोर वगैरह आ जाएगा। बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद 2 फीट वाइड का पैशियो, और इस वाले पैशियो में आपकी टीवी लॉन्च की विंडो ओपन हो जाएगी। ये स्पेशली इस वाले टीवी लॉन्च के लिए ही बनाया गया है, जिससे आपको टीवी लॉन्च में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन, हवा वगैरह, रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। इसी के सामने देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक स्टोर। कुछ घरों की स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक स्टोर को, और स्टोर का साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा जी, तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे इसमें दो अदद बेडरूम। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से दो अदद बेडरूम को एडजस्ट किया गया है, और कोशिश की गई है कि दोनों बेडरूम के साथ आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटीज दी जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिलेगी इस डोर की मदद से, और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 3 इंच। 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी के दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा सेम
साइज वाला बेडरूम ही, यानी कि इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास सेम पहले वाला ही आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट। और इसी तरह हमारे पास ये वाले बाथ का साइज भी सेम ही आ जाएगा 5 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 3 इंच का। तो बाहर की तरफ देखा जाए तो हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए बाथरूम को बाहर की तरफ प्रोवाइड की है एक अदद बहुत ही खूबसूरत तरीके से वार्डरोब एक अदद हमारी दे दी है, जो कि आ जाएगी आपकी तकरीबन 11 फीट वाइड की। जैसे हमारे पास ये पैशू आ गया 11 फीट का, इसी तरह हमारे पास ये जो अलमारी भी 11 फीट वाइड की ही आ जाएगी, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की अशिया इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। जबकि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है बैक साइड पे एक पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 4 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले पैशो में आपके इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और दोनों बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशो से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो अब चलते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 40 फीट बाय 40 फीट का एक स्क्वायर कंडीशन में 1600 स्क्वायर फीट का घर का नक्शा, फुली वेंटिलेटेड सा आपको इसमें घर का नक्शा देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको मेन गेट से। मेन गेट आ जाएगा आपका इसमें राइट साइड पे। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट, और जैसे ही छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने हमारे पास आ जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर इजीली फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च, और लेफ्ट साइड पे हमने दी है एंट्रेंस एक पैसेज की मदद से ड्राइंग के लिए। गेस्ट वगैरह आपके इधर से अंदर ड्राइंग रूम में एंटर हो जाएंगे। दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में 2 स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया आ जाएगा। तो इधर जगह पे आपके सोफा की सेटिंग वगैरह हो जाएगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक पैशू, जिसमें आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। और दूसरी तरफ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, स्टैंडर्ड साइज का आपको इसमें एक अदद किचन देखने को मिल जाएगा। जबकि राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद स्टोर, और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद पैशू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा घर का नक्शा जरूर पसंद आया होगा, और आपको इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करते जाए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस चैनल पर आपको इस तरह के घरों के अच्छे अच्छे से नक्शे दिखाए जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।